अब आप लोग से आज फिर वीडियो लेके आ गए। आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोलना चाहती हूँ पर मुँह से नहीं निकल पाता, नहीं बोल पाती हूँ। उसके लिए सॉरी, उसके लिए क्षमा करिएगा। कल जैसे मैंने वीडियो में बताया था लेटर के बारे में आप लोगों को कि वो मेरे पास बहुत सारी लेटर है और एक दूसरे को लेटर दिया करते थे, लिखते थे। उसमें बहुत सारी बातें भी लिखा रहता था। मेरे पास इनका लेटर अभी तक मेरे पास रखा हुआ है, जो कि मैंने आपको कल वीडियो में चर्चा भी किया था। तो मैं उसको आप लोग को दिखाऊंगी अभी। और हस्बैंड बल्कि जब लेटर लिखते थे तो उसमें नीचे लिख देते थे पढ़ के जला देना। मैं भी लेटर लिखती थी तो मैं भी लिख देती थी कि पढ़ के जला देना, रखना नहीं। वो तो जला देते थे लेकिन मैं नहीं जलाती थी, मैं उसको रखती रहती थी छुपा के। जब इनकी याद आती थी तो उसको निकाल के पढ़ती थी, क्योंकि तब हम लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे काफ़ी दिन तक। एक दूसरे को मिल नहीं पाते थे, तो चिट्ठी ही एक हम लोग का सहारा था जीने का। क्योंकि जब फिर प्यार हो गया था तो एक दूसरे को देखने के लिए तरसते थे, एक दूसरे से मिलने के लिए कोशिश करते थे। पहले लैट्रिन वगैरह लोग बाहर जाते थे फ्रेश होने, तो सुबह 4 बजे जाती थी। तो हमारे मतलब थोड़े इधर एयरफोर्स पड़ता है, उसके आगे रेलवे स्टेशन है। तो 4 बजे एक ट्रेन जाती थी, बहुत आवाज़ करती थी। उसकी आवाज़ से ही हम लोग उठ जाते थे और फिर सुबह जाते थे फ्रेश होने। तो 1-2 बार इनसे मैंने बोला था कि जब ट्रेन जाती तभी हम लोग जाते फ्रेश होने। तो कहा ठीक है, किसके साथ जाती हो? हम कहा अकेले ही उठ के चले जाते हैं, कभी मम्मी पहले चली जाती, कभी हम चले जाते हैं। सब सोते ही रहते हैं लेकिन दिन नहीं निकला रहता, इसलिए चले जाओ तो अच्छा रहता है। तो तब हम लोग मिलते थे एक दूसरे से। खेत वगैरह था तो वहाँ मिलते थे, अपना बातचीत करते थे, फिर फ्रेश व्रेश होकर चले आते थे। वो दूसरे रूट से आ जाते थे, हम दूसरे रास्ते से आ जाते थे। उतना लोग शक भी नहीं करते थे, उतना सुबह कोई जाता भी नहीं था। 5 बजे 6 बजे से जाते थे, तो अधिकतर हम लोग 4 ही बजे जाते थे। एक बार सुबह उठे 4 बजे और हम गए और ये भी आए पीछे पीछे। अब पता नहीं इनके पापा कैसे देख लिए इनको, हमको भी जाते हुए समझ गए और गांव वालों को 2-4 लोग इकट्ठा किए, डंडा वंडा ले के हम लोग को ढूंढने निकल गए। और ये अचानक जान गए, पता नहीं कैसे देख लिए, कहे कि बाबू हम लोग को ढूंढ रहे हैं, गांव वाले भी हैं। तो हम इधर एक खेत की तरफ एक घर, मतलब ट्यूबवेल और कुआं जैसा होता था, लोग खेत और सींचते थे, तो उसी तरह एक छोटा सा घर जैसा बना था। तो हम लोग वहीं बैठे बात कर रहे थे और फिर हम लोग आए, जल्दी जल्दी नीचे उतरे, थोड़ा सीढ़ी था, जल्दी जल्दी नीचे उतरे और अरहर बोई थी तो उसी खेत में हम लोग छुप गए। हम लोग काफ़ी दूर तक इधर उधर से अगर हम लोग को ढूंढे डंडा लेके, लेकिन हम लोग नहीं मिले। फिर सब लोग घर चले आए। तो ये मुझसे बोले कि ऐसा है कि तुम पहले जाओगी कि हम पहले जाएं? तो हम कहने हम ही को पहले जाने दो, नहीं मेरी मम्मी सोची कि कहाँ चली गई हैं। तो कहा ठीक है तुम जाओ और हम अभी आधा 1 घंटे बाद दूसरे रास्ते से आएंगे। और क्या कहते हैं, डिब्बा उब्बा फेंक देंगे, या जब कोई कुछ पूछेगा तो कह देंगे कंडी पता करने गए थे। उधर मरिया डीर पड़ता था तो उधर इसी में कंडी उंडी लाते थे शायद। तो हम अपना चले आए। इनके पापा बाहर, इनके बाबूजी बैठे थे, मुझे देख रहे थे, घूर रहे थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। उनको कुछ बोलेंगे तो दूँगी जवाब, लेकिन कुछ मुझसे बोले नहीं। मैं अपना घर चली गई। तो मम्मी तब तक उठ गई थी, बर्तन वगैरह बाहर निकाल रही थी धुलने के लिए। फिर मम्मी चली गई फ्रेश होने, अपना हाथ और धुल के बर्तन वर्तन धुलने लगे। फिर नहाए वहाए अपना नाश्ता वास्ता बनाने लगे। फिर ये आधा 1 घंटे बाद आए और शायद इनके बाबूजी खुद डांटे होते। तब मैं बाहर ही थी, नल के पास पानी भर रही थी, तो सुनाई दे रहा था कि नल के पास ही इनका घर था, तो सुनाई दे रहा था कि डांट रहे हैं। तो कहें कि तो क्या हुआ, कल कंडी की चर्चा हो रही थी तो गए तुम्हारी यार कंडी पता करने का, मतलब गाड़ी वाली जगह मुझे बता नहीं सकता, चला गया मैं साइकिल लेके पैदल ही चला गया। कहा हाँ पैदल ही चले गए। तो भी गए, अपना फ्रेश व्रेश हुए
और दूसरी उधर चले गए पता करने, उनके ठंडे ठंडे पता कर आए। और फिर उसके बाद मिट्टी उट्टी भिगाना रहता है, इतना काम हो जाता है, फिर धूप हो जाती है। इस तरह बोले तो डांट तो पड़ ही गई थी। और इनके पास एक रेडियो था बहुत पुराना। पहले सभी घर में रेडियो ही रहा करते थे, इनकी आदत थी जहाँ भी जाते थे, जब बाहर बैठे रहते थे रेडियो लेके बैठ, नल पे पानी भर रहते रेडियो लेके बैठे रहते अपना। एक इनका और ज़मीन था, उधर खेत था, वहीं पे मतलब मिट्टी उट्टी भिगाते। पहले जैसे कच्चा घर होता था खपड़ेल, तो खपड़ा उपड़ा भी पाथा जाता था, बनाया जाता था उनके घर में, तो खपड़ा उपड़ा उधर बनाते थे, उधर ही अपना ले जाते थे, रेडियो सुनते थे गाने। तो खूब पुराने पुराने गाने उसमें आते थे, अपना सुनते थे। मेरी मम्मी देखती थी खूब गाने, जब देखो गाना बजाया रहता है, इतना तेज़ बजाता है, पता नहीं किसको सुनाता है, लेकिन वो तो मुझे ही सुनाते थे गाना, मुझे मालूम है। जब गली उली में बैठे रहते तो खूब तेज़ बजा देते थे कि घर तक सुनाई दे और रानी बाहर निकले। लेकिन जब नहीं कोई रहता था तो बाहर भी निकल आती थी, खड़ी रहती थी, सारे से बातचीत होती थी हम लोग की। अब इतनी समय तो हंसी आ रही, लेकिन उतनी समय कैसे कैसे दिन काटे और कैसे कैसे समय हम लोग का गुजरा। भगवान करे किसी भी प्यार करने वाले के ऊपर कभी न गुजरे। और अगर प्यार किसी से भी करो जीवन में, किसी से भी, चाहे अपने बिरादर में हो अनबिरादर में हो, तो सच्ची दोस्ती करो, या तो फिर करो ना। आजकल बच्चे लोग थोड़ी सी दोस्ती हुई, थोड़ा सा प्यार हुआ और मरने जीने की कसम भी खा लिया, लेकिन ज़रा सा भी कुछ हुआ तुरंत ब्रेकर क्या बोलते कर लेते हैं, तुरंत अलग हो जाएंगे। शादी करके 1-2 महीने भीतर तलाक ले लेते हैं, कहीं कुछ करते हैं। अब ये सब चीज़ें के सोच के आंसू आ गया है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हर वीडियो पे यही आंसू आ जाता है, पता नहीं, बहुत अपने आंसू को रोकती हूँ पर नहीं रुकता है। लेकिन अब धीरे धीरे मैं जीना सीख गई हूँ उनके बिना, और जीवन को काट रही हूँ। मतलब क्या, अपने सोच रही हूँ अपने जीवन को अच्छे से जीऊँ, एंजॉय करके जीऊँ। क्या है ज़िंदगी में, कभी इंसान का अपना सोचा हुआ नहीं होता कुछ भी। अब तो बिछड़ गए ही, जो ज़िंदगी है बच्चों के साथ काटेंगे ही। चलिए सब बात में करते हुए फिर हम आपको आगे और बताते हैं। तो होली का दिन आया, होली आई, तो हमारे जिस मकान में हम लोग रहते उसमें एक और किराएदार रहते थे यादव करके। वो हम लोग की मतलब प्यार भरी कहानी जानते थे, हम लोग को एक दूसरे को मतलब जानते थे कि एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं। तो उन्होंने होली पे बुलाया इनको होली मिलने के लिए। तो उनकी चाची का ही रिश्ते में, उनकी चाची ही लगती थी जिनके मकान में हम लोग रहते थे। पहुँच गए, जैसे मतलब जाने के लिए उनके घर जा ही रहे थे तो गली पड़ती थी, मतलब घर के अंदर ही गलिहारा था। तो हम उधर से आ रहे थे, इधर से, और मुझे गलिहारा मिल गए, हाथ में के दिए था। तो बोले लगा दे, हमको लगा दे। क्या तुम्हारी मम्मी डांटेगी तो नहीं? हमको डांटे नहीं, क्या होली है भाई, इंसान लगा दिया तो लगवा लिए। तो कहीं कहाँ है मम्मी? उनके अंदर है, सो रही हूँ, लगा दो। तो उन्होंने मेरे गाल पे लगाया, मैं भी लेके उनके गाल में लगाई, तो हंसने लगे। मुझे पैर छू लूँ तो हंसने लगे, नहीं पैर और ये, तो फिर मेरे गले लगा लो, गले किसका बोल गए, गले लगा लो। होली में लोग होली मिलते ना गले लगाते हैं, जब शादी करेंगे तब पैर छूना। तो अभी देखिए आंसू आ रहा था, अब थोड़ी बात ऐसी आ गई तो हंसी भी आ रही है। तो जाओ गले लग जाओ। तो कह रहे सही, कोई देख लिया तो देख लिया तो देखा जाएगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। तो वे गले लगाए मुझे बड़े प्यार से, मेरे माथे को चूमा, आई लव यू बोला, और फिर चले गए उनके घर। या बगल में, हमारे बगल में ही रहते थे, वो भी किराए पे यादव थे। तो फिर थोड़ी देर वहाँ बैठे उठे रहे तो यादव जी मुझे आवाज़ दिए, रानी यहाँ आओ रानी। तो हम कहे हाँ बोलो अंकल। तो कह रहे पापड़ वापड़ तल के रखी हो? हम कहे हाँ है, थोड़ा बहुत कर ले आओ, देखो तो कब से तुम्हें भाभी को कह रहे हैं नहीं तल रही हैं। तो हम कहे तल दें? कह रहे चूल्हा जलाने के मारे नहीं जा रहे। तो हम कहे तो क्या बोला, हम चूल्हा जला के तल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरे यहाँ लेना ले लीजिए। तो कहीं ले आओ। तो मैंने दिया उनको अपने घर से। बाकी उन्हीं की कहीं गुजिया और ये सारी दुनिया की चीज़ें बनी थी, सब्जी बनी थी आलू टमाटर की, और पूड़ी बनी थी, मतलब भाभी बनाई थी यादव जी की दीदी। तो उन्होंने सब कुछ दिया इनको।
और सबको दिया इनको, तो ये खाने लगे और पता नहीं इनको तीता लगा कि क्या लगा, और मुझसे इशारा किया पानी के लिए। मुँह से कुछ नहीं बोले कि पानी चाहिए या कुछ भी, ऐसा इशारा नहीं, लेकिन मैं समझ गई और मैं तुरंत ला के उनको पानी दे दी। यादव जी कहें बड़ा पक्का प्यार है, इशारों में तुम लोग की बात हो जाती है। हम कहें हाँ, इशारे से ही हम लोग काम करते हैं, इशारे से सारी चीज़ें समझ जाते हैं। वाह, हम लोग तो समझ ही ना पाए, तुम्हें कैसे मालूम इसको प्यास लगी है, पानी चाहिए? और कुछ नहीं, खाना खा रहे तो मेरा दिल बोला इनको पानी चाहिए, तो मैंने दे दिया ला के। तो हंसने लगे, कह रहे अच्छा। तो अब चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ लेटर। देखिए इतनी पुरानी ये पन्नी है, फट भी गई है, और इसमें ढेर सारे लेटर इनके रखे हुए हैं। मैंने जो अभी भी संभाल के रखी हूँ, जब कभी ज़िंदगी नहीं रहेगी तो देखा जाएगा। देखिए बहुत सारे लेटर हैं ये। अभी इसमें क्या और सबमिट भी गए हैं, क्या आपको दिखाऊं, पढ़ के क्या सुनाऊं। ये सारे लेटर हैं, देखिए ये पूरे लेटर इनके हैं, ढेर सारे और भी हैं, बहुत सारे, कितने तो खो गए। और ये देखिए बहुत सारे लेटर हैं, सब मैंने रखे हैं। देखिए इतनी पुरानी है, आपको देखिए कुछ अच्छे सबमिट गए हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं कितनी पुरानी है ये। और ये देखिए सब इस तरह करके बहुत सारे लेटर हैं रखे हुए, तो मैंने संभाल के। और बल्कि कभी भी बोलते सब फेंको, क्या रखी हो? हम तो बस तुम्हारी यादें हैं जो मैं संभाल के रखी हूँ, तो जब तुम्हारी याद आती है तो निकाल कर भी पढ़ती हूँ। अब तो मैं तेरे पास हूँ, अब तुझे मिल गया तब भी। ये पहले लोग नए साल पे ग्रीटिंग कार्ड देते थे, देखिए वो भी अभी तक मैं संभाल के उनके ग्रीटिंग कार्ड को भी रखी हूँ। इसके अंदर भी वो अपनी चीज़ें जो इनको लिखना रहता था, देखिए लिखे हैं, लिखा हुआ है सारी चीज़ें। और तो ग्रीटिंग कार्ड खुद ही वो लेके अपना रख लिए, जब वो कर दिए थे, देखिए सब लिखा हुआ रखा है, उन्हीं की राइटिंग है। तो अभी तक मैंने ये सब सारी चीज़ें देखे संभाल के रखा है। इस तरह लिफाफा अपने से बना के इसमें रख के मुझे देते थे, और अब तो उनकी सी यादें ही रह गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनकी याद के ही सहारे भी जी लूँगी और बहुत कुछ करके जाऊँगी। इसीलिए वीडियो भी बनाती हूँ कि जब भी कोई इंसान मेरी वीडियो को देखे तो मेरे प्यार को याद करे, मुझे याद करे, मेरे हस्बैंड को याद करे, कभी कोई ना भूले। मैं तो अपने कहानी पे बुक भी लिखना चाहती थी। मैं इनसे कभी कभी कहती थी कि मैं अपनी स्टोरी की एक बुक लिखूँगी, लेकिन वो मौका नहीं मिला, क्योंकि जीवन बहुत कठिनाइयों से ही कटता चला आया है। मतलब कभी नहीं लिखने का मौका मिला, अफसोस रहेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी। अगर कभी शायद मौका मिला, लिखने का मन तो नहीं होता, फिर भी अगर मन किया तो लिखूँगी, नहीं मन किया तब तो स्टोरी आप लोग से शेयर कर ही रही हूँ। समझ लीजिए एक बुक ही है जो तैयार हो रही है मेरी वीडियो के द्वारा। कम से कम जब तक पहले तो ये कोई मोबाइल वगैरह होता नहीं था कि कुछ अपनी पिक्चर या वीडियो होती जो आप लोग से शेयर करती, लेकिन हाँ अभी शादी के बाद कुछ पिक्चरें वीडियो है, बच्चे से कहते हैं डाल दिया करो, बच्चे लोग कहते क्या मम्मी पुरानी चीज़ें डालोगी और याद आएगा, नहीं डालते। अब मैं तो बना देती हूँ वीडियो, बाकी सब कुछ तो बच्चा ही करके डालता है, छोटा वाला। चलिए अब इसके आगे की जो भी है स्टोरी अब कल आप लोग से शेयर करेंगे, और यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। और आप लोग मेरी स्टोरी को देखिए, सुनिए, समझिए मैं क्या समझाना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ आप लोग से। और आप लोग खूब अच्छे से रहिए, आपके बच्चे अच्छे से रहे, आपका परिवार खूब तरक्की करे। थैंक यू, बाय बाय।